चेन्नई सुपर किंग्स के लेफ्ट आर्म पेसर खलील अहमद इंजरी की वजह से ऑफिशियली आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। और जब ये खबर पहली बार सुनी तो एक सेकंड के लिए सांस रुक गई, क्योंकि खलील सिर्फ एक बॉलर नहीं था, सीएसके के लिए वो एक केयरफुली चोजन वेपन था। वो आदमी था जिस पर धोनी ने ट्रस्ट किया था, जिस पर टीम मैनेजमेंट ने इन्वेस्ट किया था, जिस पर सीएसके फैंस ने उम्मीदें लगाई थी, और अब वह नहीं है। टूर्नामेंट के बीच में जब मैचेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब हर पॉइंट की कीमत होती है, तब ये खाली जगह भर पाना उतना सिंपल नहीं है जितना बाकी लोग सोच रहे हैं। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। और इस चैप्टर में सस्पेंस भी है, इमोशन भी है, और शायद एक ऐसा फैसला भी जो सीएसके के फैंस को बुरा नहीं लगेगा। तो चलते हैं आगे, लेकिन पहले एक बार समझते हैं कि खलील की कमी एक्चुअली कितनी बड़ी है सीएसके के बॉलिंग सेटअप के लिए। देखो, सीएसके की बॉलिंग इस सीजन ऑलरेडी काफी स्ट्रांग दिखती है। कागज पर नाथन एलिस है जो ऑस्ट्रेलियन पेसर है, शॉर्ट पिच बॉलिंग और वेरिएशन के लिए जाना जाता है। स्पेंसर जॉनसन है जो लेफ्ट आर्म एंगल और बाउंस से बैट्समैन को डिस्कम्फर्ट देता है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ कागज पर नहीं खेला जाता, क्रिकेट फील्ड पर खेला जाता है, और फील्ड पर बॉलिंग कॉम्बिनेशन का बैलेंस बहुत केयरफुली मेंटेन करना पड़ता है। एक लेफ्ट आर्म पेसर का रोल सिर्फ विकेट लेना नहीं होता, वह एंगल बदल देता है, वह राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, वह न्यू बॉल के साथ स्विंग करके ओपनर्स को अर्ली डिसमिस करने की ताकत रखता है। और ये सब खलील बहुत इफेक्टिवली करता था। अब वो गैप रियल है, वो गैप विजिबल है, और वो गैप फिल करना सीएसके के टीम मैनेजमेंट के लिए एक सीरियस चैलेंज है। तो इस चैलेंज का सोल्यूशन क्या हो सकता है? कौन है वो प्लेयर जो खलील की जगह ले सकता है और सीएसके के फैंस को रीअश्योर कर सकता है कि डरो मत, हम ठीक हैं। आज हम तुम्हारे सामने 4 ऐसे रिप्लेसमेंट ऑप्शंस रिवील करेंगे। शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। सोचो एक ऐसे लेफ्ट आर्म पेसर के बारे में जो इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में खामोशी से काम करता रहा, जो मैच दर मैच विकेट्स बांटता रहा, जो स्विंग और सीम मूवमेंट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करता है, जो न्यू बॉल लेकर निकलता है तो ओपनिंग बैट्समैन के दिल में एक हल्की सी धड़कन बढ़ने लगती है। वह प्लेयर जिसे शायद बड़े टूर्नामेंट्स में उतना स्पॉटलाइट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, वह प्लेयर जो कैमरा से ज्यादा पिच पर अपनी बात करता है, वह अंडररेटेड हीरो जो अगर सीएसके की जर्सी में आए तो चेपॉक क्राउड उसे अपनाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। 20 आईपीएल मैचेस, 20 विकेट्स, इकोनॉमी 8.62, बेस्ट परफॉर्मेंस 3 विकेट सिर्फ 31 रन पर, एवरेज 31.9। ये नंबर्स अगर किसी ग्लैमरस नाम के साथ होते तो आज हम उन्हें मैच विनर नहीं लेजेंड बुलाते। लेकिन क्योंकि ये एक क्वाइट अंडररेटेड क्रिकेटर है, इसीलिए लोग इसे ऑफन ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन धोनी ने कभी नहीं किया। धोनी की नजर हमेशा टैलेंट पर रहती है, नाम पर नहीं। तो नाम क्या है इस अंडररेटेड हीरो का? चेतन सकारिया। हाँ, वही चेतन सकारिया जिसने पहली बार आईपीएल डेब्यू किया था तो बहुत से लोग बोले थे कौन है ये, लेकिन जब उसने बॉल किया, जब उसने स्विंग करके स्टंप्स बिखेरे, जब उसने बैट्समैन को क्रीज पर फ्रीज कर दिया, तब सबका एक ही जवाब था, यार ये तो सीरियसली डेंजरस है। सकारिया का लेफ्ट आर्म एंगल वही फिल करता है जो खलील के जाने से खाली हुआ है। उसकी न्यू बॉल बॉलिंग वो डायमेंशन ऐड करती है जो सीएसके के अटैक को और बैलेंस्ड बनाती। और धोनी के हाथ में एक ऐसा बॉलर एक सीक्रेट वेपन बन सकता है जिसे ऑपोजिशन टीम ने शायद सीरियसली नहीं लिया होगा। क्या चेतन सकारिया वह हीरो बन सकता है जो सीएसके को इस क्राइसिस से निकाले? ये सवाल अभी ओपन है, लेकिन दूसरा ऑप्शन अभी भी बाकी है और वो पहले से भी ज्यादा इमोशनल है। इसीलिए रुक जाओ क्योंकि अभी असली ट्विस्ट बाकी। अब बात करते हैं एक ऐसी स्टोरी की जिसमें सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं, एक कमबैक का इमोशन है, एक वापसी का ड्रामा है, एक ऐसी फीलिंग है जो सीएसके फैंस के दिल को सीधा टच करेगी। सोचो उस प्लेयर के बारे में जो पहले से सीएसके फैमिली का हिस्सा रहा है, जिसने इस जर्सी को पहना है, जिसने चेपॉक की पिच पर बॉल किया है, जिसने धोनी की कप्तानी के नीचे क्रिकेट सीखी है, जो सीएसके ड्रेसिंग रूम के कल्चर को अंदर से जानता है, जो समझता है कि यहाँ प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की बात नहीं है, ये घर के लड़के की बात है। वो प्लेयर जिसे सीएसके ने खुद डेवलप किया, जिस पर टीम मैनेजमेंट ने टाइम इन्वेस्ट किया, जिसका गेम धोनी की आंखों के सामने मैच्योर हुआ। और 2022 में एक ही सीजन में उस प्लेयर ने 16 विकेट्स लिए, सीएसके के लिए 16 विकेट्स। एक डेब्यूटेंट के रूप में प्रेशर मैचेस में, बड़े स्टेजेस पर ये नंबर्स छोटे नहीं होते भाई। ये नंबर्स ट्रस्ट अर्न करने के नंबर्स होते। ये नंबर्स ये कहते हैं कि मैं रेडी हूं, मुझ पर भरोसा करो। तो कौन है ये प्लेयर? मुकेश चौधरी, सीएसके का अपना बेटा, घर का लड़का, वो प्लेयर जिसका नाम चेपॉक क्राउड अब भी याद करता है। अगर सीएसके मुकेश को वापस लाती है तो ये एक डिसीजन से ज्यादा एक मैसेज होगा, एक मैसेज की सीएसके अपनी रूट्स नहीं भूलती, कि वो अपने लोगों को वापस लाती है, कि धोनी का ट्रस्ट एक बार मिला तो परमानेंटली रहता है। और क्रिकेट में जब इमोशन और टैलेंट एक साथ मिलते हैं, जब एक प्लेयर अपनी टीम के लिए दिल से खेलता है। तीसरा ऑप्शन वह प्लेयर है जिसके बारे में खुद रविचंद्रन अश्विन ने पब्लिक रिकमेंडेशन दी है। और जब अश्विन क्रिकेट के बारे में कुछ कहता है तो लोग सीरियस नोट करते हैं, क्योंकि अश्विन का क्रिकेट आईक्यू एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर है। वो सिर्फ प्लेयर नहीं, एनालिस्ट है। वो सिर्फ
सिर्फ बोल नहीं करता, सोचता भी है। तो अश्विन ने किस प्लेयर का नाम लिया? एक ऐसा इंडियन पेसर जिसने 148 आईपीएल मैचेस में 147 विकेट्स लिए हैं। सोचते हो 1 सेकंड 148 मैचेस 147 विकेट्स, ये एक इनक्रेडिबल रेशियो है, ये कंसिस्टेंसी का प्रूफ है। ये बताता है कि ये प्लेयर सिर्फ एक अच्छा दिन वाला परफॉर्मर नहीं है, ये सीजन दर सीजन, मैच दर मैच डिलीवर करने वाला क्रिकेटर है। वो जानता है डेथ ओवर्स में कैसी बॉलिंग चाहिए, वो जानता है कि जब सब कुछ लाइन पर होता है तब यॉर्कर कहां डालनी है, वो जानता है कि बाउंसर का यूज कब करना है और स्लोअर बॉल का टाइमिंग क्या होना चाहिए। एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ये प्लेयर एक्सपीरियंस का जिंदा प्रूफ है। नाम उमेश यादव। वो उमेश यादव जो डेकेड से इंडियन क्रिकेट का हिस्सा रहा है, जो टेस्ट में भी डिलीवर किया, ओडीआई में भी, टीबीएस में भी। धोनी ने हमेशा प्रेशर सिचुएशंस में एक्सपीरियंस प्लेयर्स पर ट्रस्ट किया है और उमेश एग्जैक्टली वो प्रोफाइल फिट करता है परफेक्टली। लेकिन अभी रुकना मत, क्योंकि चौथा और आखिरी ऑप्शन सबसे सरप्राइजिंग है, सबसे अनएक्सपेक्टेड है, वो वाला रिवील है जिसके बारे में शायद तुमने सोचा भी नहीं हो। अब आता है वो नाम जो इस पूरी लिस्ट का रियल सरप्राइज पैकेज है, वो डार्क हॉर्स है जो शायद तुम्हारे रेडार पर नहीं था, लेकिन सीएसके टीम मैनेजमेंट के रेडार पर जरूर होगा, क्योंकि ये प्लेयर ऑलरेडी सीएसके स्क्वाड का हिस्सा है। समझे? मतलब बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, कोई बिडिंग नहीं, कोई नेगोशिएशंस नहीं, वो ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम में है, ऑलरेडी टीम के सिस्टम में फिट है, ऑलरेडी सीएसके का कल्चर समझता है। ये वह प्लेयर है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खामोशी से अपना काम करता रहा, विकेट्स लेता रहा, परफॉर्मेंसेस देता रहा, बड़े चांस का इंतजार करता रहा। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ बॉलिंग तक नहीं रुकती, क्योंकि ये प्लेयर लोअर ऑर्डर में बैट भी कर सकता है। मतलब वो सीएसके को बॉलिंग के साथ बैटिंग डिपार्टमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक कंप्लीट पैकेज, एक ऑलराउंड यूटिलिटी प्लेयर जो टीम बैलेंस इंप्रूव करता है सिर्फ अपनी प्रेजेंस से। और अब जब खलील का गैप है, जब टीम को एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत है, तब ये डार्क हॉर्स अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा है। नाम रामकृष्ण घोष, एक ऐसा नाम जो शायद तुमने पहली बार सुना हो, लेकिन जो सीएसके के कोचिंग स्टाफ के लिए नया नहीं है। वो ऑलरेडी प्रूवन हुआ है डोमेस्टिक लेवल पर, वो ऑलरेडी टीम मैनेजमेंट की नजर में है और वो ऑलरेडी उस मोमेंट का वेट कर रहा है जब धोनी उसकी तरफ मुड़कर बोले तुम रेडी हो। और क्रिकेट का सबसे खूबसूरत पहलू यही है ना कि कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड हीरो ही सबसे बड़ा इंपैक्ट करता है। कभी कभी वो प्लेयर जो शैडोज में था वही स्पॉटलाइट स्टील कर लेता है। क्या रामकृष्ण घोष वह हीरो बन सकता है? क्या ये सीएसके का बिगेस्ट सरप्राइज होगा इस सीजन का? तो आज की पूरी पिक्चर देखो। एक साथ खलील अहमद का जाना एक रियल सेटबैक है, एक इमोशनल ब्लो है, एक बॉलिंग गैप है जो रियल है। लेकिन सीएसके के पास चेतन सकारिया जैसा अंडररेटेड लेफ्ट आर्म वेपन है जो वह एग्जैक्ट एंगल फिल करता है। मुकेश चौधरी जैसी घर वापसी की इमोशनल स्टोरी है जो फैंस के दिल को छू जाएगी। उमेश यादव जैसा बैटल हार्डन्ड एक्सपीरियंस पेसर है जिसे खुद अश्विन ने रेकमेंड किया है। और रामकृष्ण घोष जैसा इन स्क्वाड डार्क हॉर्स है जो ऑलरेडी वेट कर रहा है अपनी बारी का। सीएसके के पास ऑप्शंस हैं, सीएसके के पास टैलेंट है, सीएसके के पास धोनी है और जब धोनी कैप्टन हो तो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की आर्ट वह सबसे बेहतर जानता है, ये दुनिया जानती है। तो अब तुम्हारी बारी है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से खलील अहमद की जगह कौन बेस्ट रिप्लेसमेंट होगा। चेतन सकारिया, मुकेश चौधरी, उमेश यादव या रामकृष्ण घोष? अपना वोट दो, अपनी रीजनिंग शेयर करो, डिबेट करो, क्योंकि यही तो क्रिकेट का असली मजा है। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, अगर तुमने कुछ नया जाना तो एक लाइक तो बनता है यार। शेयर करो अपने सीएसके फैन दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आईपीएल 2026 के हर बड़े अपडेट के लिए, हर कंट्रोवर्सी के लिए, हर ट्विस्ट के लिए हम यहाँ हैं तुम्हारे लिए। और याद रखो एक बात, ये लव सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक प्रॉमिस है। और जब तक धोनी है तब तक ये फीलिंग जिंदा है। धोनी है तो सब ठीक है हमेशा।